और फिर अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं, जरा विजुअल चलाइए, एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह, एक तरफ करण सिंह, एंड आई वांट राहुल देव, अनुराग भदौरिया एंड रत्नाकर त्रिपाठी ऑन दिस। रत्नाकर त्रिपाठी जी, उसके बाद राहुल और प्रियंका पे जाएंगे, लेकिन पहले जरा ये तो समझाइए कैसे देख रहे हैं, करण सिंह जीत तो जाएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए ऐश्वर्य जी, मुझे बड़ा दुख हुआ। आप मुझे इतने सालों से जानते हैं और आपने मुझसे कहा कि बृजभूषण, मैंने आपसे नहीं कहा, मैंने कहा किसी पे भी। अरे मैंने आपसे नहीं कहा भाई, मैंने आपकी फोटो देखी, मैंने कहा आप पे हाथ रख दिया तो आप भी जीत जाएंगे। आप बात समझिए, इस तरह सुनिए, बात समझिए, बोलिए सर। मेरी नहीं, मुझे नहीं समझना। अच्छा, मत समझिए। ऐसी भीख, ऐसी चीज भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। मुझे अगर बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन से प्रधानमंत्री बन जाऊं ना, तो मैं आपके दरवाजे पे चौकीदार बनना पसंद करूंगा। आजमा के देख लीजिएगा। अच्छा। और दूसरी चीज जान लीजिए, परिवारवाद तो साला कांग्रेस में है पूरा, सारा का सारा। तो बीजेपी में है नहीं। करण भूषण से उनके लड़के तो है नहीं। अनुराग ठाकुर जी ने जब प्रतिनिधिमंडल गया तो उन्होंने कहा था कि कोई भी एक सदस्य इनका नहीं लड़ेगा WFI में, लेकिन हिडन चीज यह थी कि आगे लड़ाएंगे। आप सरकार कैसा खेल खेलती है देखिए। दिसंबर 2023 में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड करती है। अब मार्च में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है एडहॉक कमेटी डिसॉल्व करके उसको कहती है भाई तुम अपना कराओ। IOA जो है वो सरकार तो है नहीं। सरकार ने जो सस्पेंशन किया था उसका क्या किया? सरकार चुप बैठी है, क्योंकि सरकार जो है ना, जो आपने मेरे बारे में कहा, हाँ ये कहिए कि अगर बृजभूषण शरण सिंह नरेंद्र मोदी जी के सर पे हाथ रख देंगे तो वो गोंडा से चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा छोटी हुई है आज, और कोई नहीं हुआ है। झूठ बोलने में इन लोग का कोई सानी नहीं है। तुम्हारे सरकार बनावी हो तो तुम्हें ओछा में ओछा बॉस हो। देखिए रत्नाकर जी, सुनिए, हो गया। नहीं, सुनिए। नरेंद्र मोदी तो वाराणसी से 13 तारीख को नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी या प्रियंका, नहीं सुनिए रत्नाकर जी, यू कांट गो ऑन। नरेंद्र मोदी तो बनारस से, जहां के आप रहने वाले हैं, 13 तारीख को नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कब कहां से कर रहे हैं? दिक्कत यह है आपके सेनापति ऐसे हैं जो कहते हैं तू चल मैं आया। नहीं, सुनिए, अरे सुनिए साहब, सुनिए त्रिपाठी जी, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू अभी, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। काम डाउन त्रिपाठी जी, काम डाउन। अभी आई एम नॉट टॉकिंग। दो तरीके के नेता होते हैं, एक कहते हैं आई एम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और एक होते हैं तू चल में आया। आदमी पीछे मुड़ के देखता, बोला है ये नहीं कोई भैया, हो क्या रहा है? कांग्रेस पार्टी की व्यथा ये है। नहीं तो मुझे जरा समझा दीजिए राहुल देव जी, ये इस तरह की खबरें आ रही हैं, CEC ने डिसाइडेड। रत्नाकर जी, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू नाउ, प्लीज काम डाउन। राहुल देव जी, सुधांशु जी आ रहा हूं, ओनली 3 पीपल, सुधांशु जी, राहुल देव जी एंड अनुराग भदौरिया। रेणु जी आ रहा हूं उसके बाद। राहुल देव जी, नहीं तो इस तरह की खबरों का क्या मतलब है? CEC ने डिसाइड कर लिया है, खड़गे जी डिसाइड करेंगे कि राहुल और प्रियंका इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं। उसके बाद सोनिया जी ने फिर निवेदन किया है राहुल और प्रियंका से कि भैया इलेक्शन लड़ो, काडर को मैसेज नहीं जाता। ये किसी को भी कॉमन सेंस से समझ आता है कि अगर आपका नेता नहीं लड़ेगा तो काडर तो डिसहार्टन होगा ही ना। सबको समझ आ रहा है कौन जीत रहा है, कौन आ रहा। इट्स अ क्लियर मैसेज। राहुल देव जी, देखिए ये मैं समझता हूँ कि हर कांग्रेसी और हर भारतीय इस समय जानना चाहता है, जिसकी भी रुचि है राजनीति में और चुनावों में, कि अमेठी और रायबरेली में क्या फैसला करती है कांग्रेस पार्टी, और उसकी दुविधा समझ में आ रही है। बहुत कठिन दुविधा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अगर कोई भी मान लीजिए इनमें से अगर अमेठी से नहीं लड़ता तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि राहुल गांधी फ्रंट पे लड़ नहीं रहे हैं। वो लगातार लड़ रहे हैं, पूरी पार्टी के लिए सब जगह जाके प्रचार कर रहे हैं। तो जो चुनाव का मोर्चा उस पर वो पूरी तरह सक्रिय हैं और प्रियंका भी सक्रिय हैं। सवाल है कि एक जगह जो उनके परिवार से जुड़ी हुई है, 2 चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं, वहाँ पर इस बार वो लड़ें कि न लड़ें, ये फैसला उनको करना है। मैं समझता हूँ कि बहुत कठिन फैसला है। अगर मुझसे पूछा जाए तो अगर
वो दोनों पूरी तरह से लड़ते हुए कांग्रेस के लिए 100% अपना समय और श्रम देते हुए अगर न लड़ें तो एक ही बार में उनके ऊपर ये जो परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है वो ख़त्म हो सकता है और वो अपना सारा समय कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में, उसके कार्यकर्ताओं को, उसके उम्मीदवारों की ताकत बढ़ाने में लगा सकते हैं। ये एक तर्क है, ये अकेला तर्क नहीं है कि वो खुद जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक मनोबल नहीं बढ़ेगा कांग्रेसियों का, कार्यकर्ताओं का। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हमारे बड़े बड़े नेता रहे हैं जो बिना चुनाव लड़े अपनी पार्टी को के लिए समर्पित रहे हैं और उसको ऊंची ऊंचाइयों पर ले गए हैं। नहीं राहुल जी, अब ये एक बड़ी विचित्र चीज हो जाएगी। राहुल जी, राहुल जी, दोज आर कॉल्ड स्ट्रैटेजिस्ट्स। मैं आपको रोकता नहीं हूं, टोकता नहीं हूं, बट दोज आर कॉल्ड स्ट्रैटेजिस्ट। इस समय जो कांग्रेस की सिचुएशन है, आप बताइए, खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं, ठीक है। प्रियंका वाड्रा लड़ रही है, नहीं लड़ रहे हैं। आप देखिए, कमलनाथ लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं। केसी वेणुगोपाल लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं। जयराम रमेश लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं। ये जो लोग जो सारा स्ट्रैटेजाइज करते हैं, वो सारे लोग जो टिकट डिसाइड करते हैं, वो सारे लोग जो बोलते हैं रोज आके मोदी शाह को हराएंगे हम, ऑल्टरनेट, दे डोंट हैव द गट्स टू कम आउट एंड फाइट द इलेक्शंस। जब आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है, जब मेरे अंदर हिम्मत नहीं होगी, तो मैं अपने लोगों को कैसे मोटिवेट करूंगा कि चलो चढ़ाई करनी है, चलो लड़ना है? ये कैसा है? बेसिक सेंस है राहुल जी। क्विक रिस्पॉन्स उसका सुधांशु जी। ये निश्चित रूप से ये दुविधा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये दुविधा है और ये सवाल है कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी नेता हैं पार्टी के, वो खुद चुनाव में क्यों नहीं हैं, और अगर सभी लंबी लिस्ट है, अगर वो नहीं होंगे तो फिर कैसे वो ये विश्वास दिलाएंगे कि अपने कार्यकर्ताओं को कि भाई वो गंभीर हैं और लड़ना चाहते हैं। ये बड़ा सवाल है, इसका कांग्रेस ही जवाब दे सकती है। दिक्कत यही है सर, आजकल जितने भी सवाल पूछो जवाब सिर्फ कांग्रेस ही दे सकती है और कांग्रेस जवाब देती नहीं है। सुधांशु जी, एक तरफ राहुल और प्रियंका हैं जो इलेक्शन लड़ने को अमेठी और रायबरेली से तैयार नहीं है, दूसरी तरफ आपकी पार्टी है यानी बीजेपी। रीना जी, आपकी बात नहीं, आम आदमी पार्टी, मतलब आप बोलते हैं आम आदमी पार्टी, लगता है बीजेपी है जो कि कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह से, नहीं तो करण सिंह, यानी उस परिवार के अलावा कोई नेता नहीं है आपके पास वहां पे। आप परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं। कांग्रेस कह रही है देखो कितने संगीन आरोप थे, वो उनको नहीं दिया तो उनके बेटे को दे दिया। कोई और है नहीं नेता बीजेपी में कैसरगंज से। सुधांशु जी, देखिए, जो राहुल देव जी ने कहा, मैं उन्हीं की बात का समर्थन करता हूं। कांग्रेस, और थोड़ा उसको आगे बढ़ाता हूं, उन्होंने कहा जरूरी नहीं कांग्रेस में कि जो लड़े वही बड़ा नेता बन सके। कांग्रेस में बगैर लड़े ही बड़ा नेता बनता है। आज तक कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्री हुए ये बगैर लड़े बने। मनमोहन सिंह जी कैसे बने सबको पता है, नरसिम्हा राव जी कैसे बने सबको पता है, राजीव गांधी जी 31 अक्टूबर 84 सवेरे उनको नहीं पता था कि शाम को प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी कैसे बनी थी, वो इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में वो नहीं लड़ रही थी। कोई भी प्रधानमंत्री पहली बार में जनता से लड़के नहीं आया। जवाहरलाल नेहरू जी 0 वोट मिले थे, गांधी जी की कृपा से बन गए। तो बिल्कुल सही है, कांग्रेस की स्ट्रेटजी एकदम साफ है कि हमें तो एक आर्टिफिशियल नेतृत्व तो खड़ा करना है। एक बार आदमी पद पे आ जाता है, फिर कहा जाता है अब ये किसी तरह इसको नेता बन ही जाएगा। मगर राहुल गांधी जी उस स्ट्रेटजी में भी फेल हो गए। अब बताइए, उनके स्वर्गीय पिताजी 400 सीटें लेके आए थे, वो 44 सीट पे ले आए। राजीव गांधी जी के जमाने में 1984 में उत्तर प्रदेश में 85 सीटें होती थी, 84 कांग्रेस से जीती थी, 1 हारी थी, अब वो 1 जीतने पे ले आए।